नमस्कार। जीवन की पाठशाला में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेम के विषय में। प्रेम ऐसा एक तत्व है इस संपूर्ण सृष्टि में जिसके बिना किसी भी प्राणी का जीवन संपूर्ण नहीं हो सकता। तो कि न केवल मनुष्यों में, प्रकृति के कण कण में हमें ये दिखाई देता है। एक छोटी चिड़िया भी अपने बच्चों को फीड कराने के लिए उन्हें दाना खिलाती है अपनी चोंच से, तो प्रेम के कारण ही है। और गाय अपने बछड़े को देखते ही प्रेम पूर्ण हो जाती है। और सबसे अच्छा प्रेम माँ और बच्चे का है। एक माँ पूरी प्रकृति में, एक माँ प्रेम के कारण ही अपने बच्चे को जन्म देती है और उसका पालन पोषण करती है, उसे एक योग्य और सक्षम बनाती है उसको। एक बार हमने देखा कि एक बिल्ली अपने बच्चे को ट्रेनिंग दे रही थी, तो कम से कम 30-40 बार बिल्ली ने जंप करके दिखाया बच्चे को। ऐसे ही पूरी प्रकृति में सारी माताएं अपने शिशुओं को, चाहे वो किसी भी श्रेणी की हों, पक्षी हों, पशु हों, मनुष्य हों, कोई भी हो, प्रेम पूर्ण हो जाती हैं जब उनके सामने कोई उनका बालक होता है। अपनी संतानों के प्रति बहुत मधुर और प्रेम पूर्ण हो जाती हैं। तो सब सर्वश्रेष्ठ प्रेम है एक माँ और बालक का। परिवार के सारे रिश्ते प्रेम पर ही टिके हुए हैं। अगर प्रेम उनकी धुरी न हो तो फिर कोई भी रिश्ता हो नहीं सकता। माता पिता क्यों अपने बच्चे के लिए कष्ट उठाएंगे अगर उन्हें उनसे प्रेम न हो। एक गुरु अपने शिष्य को ज्ञानवान बनाने के लिए क्यों सारे संभव प्रयत्न नहीं करेगा। या एक गुरु की सारी कोशिश होती है, संपूर्ण प्रयास होते हैं अपने शिष्य को प्रेम के कारण, शिष्य से प्रेम के कारण उसको ज्ञान देने की। साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपनाता है, कैसे भी वो योग्य बन जाए। तो ये प्रेम के कारण होता है। सारे रिश्ते प्रेम पर ही टिके हुए हैं। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम के कारण है। अगर आपस में प्रेम ना हो तो फिर परिवार बिखरने में देर ही नहीं लगती। मित्रों में प्रेम, मित्रता, सुदामा कृष्ण की मित्रता, कितनी अकबर और बीरबल की मित्रता, जबकि उनके स्टेटस में बहुत अंतर है, पर मित्रता प्रेम के कारण चिरस्थायी होती है। जितना अधिक प्रेम होगा मित्र के प्रति, उतनी मित्रता गहरी होगी। तो सारे रिश्ते प्रेम से जुड़े हुए हैं। जैसे हम कोई भवन निर्माण करते हैं और सीमेंट एक ईंट से दूसरी ईंट को जोड़ के रखती है, इसी तरह है जीवन के सारे रिश्तों में प्रेम हमें जोड़ कर रखता है। तो ये एक तत्व है जो पूरी सृष्टि को का आधार है। और सबसे अधिक प्रेम तो सर्वाधिक सर्वाधिक अधिक प्रेम तो ईश्वर ही करते हैं प्राणी मात्र से। उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं कि जब तक हम धरती पर आ नहीं पाते तब तक हमारे जीवित रहने की और यहाँ पर समय व्यतीत करने की सारी सुविधाएं भगवान जुटा देते हैं। हम बिल्कुल अबोध होते हैं, असहाय होते हैं, लेकिन भगवान ने हमारी सारी व्यवस्था पहले ही कर दी। देखभाल करने के लिए माता पिता हैं, रहने के लिए घर है, और जैसे जैसे हम बड़े होंगे हमारे जीवन में वैसे वैसे लोग हमें सहयोग देने के लिए आते जाएंगे। सारी व्यवस्थाएं भगवान ने हमारी पहले से ही कर दी हैं। तो ये कितना बड़ा प्रेम है। और उनको कहा जाता है कि वो हजारों हाथों से संभालते हैं किसी भी प्राणी को। यानी कोई कितना भी पतित हो, कितना भी दुर्बुद्धि हो, कितना भी कल उससे भरा हुआ हो, लेकिन भगवान उससे अपना संरक्षण नहीं हटाते, उसके सर पर से अपना हाथ नहीं हटाते। किसी न किसी रूप में उसको सहायता देते हैं, सहयोग देते हैं, उसके उद्धार के लिए परिस्थितियाँ देते हैं, उसे प्रेरणा देने के लिए उसके जीवन में ज्ञानवान लोगों को भेजते हैं। उसके जीवन में उतार चढ़ावों को भी इसीलिए भेजते हैं क्योंकि भगवान को प्राणी से प्रेम होता है। तो सार ये है
कि प्रेम एक तत्व है, केवल स्त्री पुरुष के बीच ही प्रेम प्रेम नहीं है। प्रेम इस संपूर्ण सृष्टि के लिए एक आधार का कार्य करता है। अगर हमें एक दूसरे से प्रेम ना हो तो फिर जो हमारे भावनात्मक संबंध हैं वो स्थायी नहीं रह सकते, बिखर जाएंगे। तो प्रेम एक तत्व है। और मनुष्य मात्र से प्रेम देखिए, वहाँ तो कोई स्वार्थ भी नहीं है। जो लोग ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, पशु पक्षियों की मदद करते हैं, नीडी पीपल्स की मदद करते हैं, तो उन्हें तो कोई बदले में कोई कुछ चाहिए भी नहीं उनसे। निस्वार्थ प्रेम होता है। तो मनुष्य का मनुष्य के लिए प्रेम है, मनुष्य का प्राणी मात्र के लिए प्रेम है। तो इस तरह प्रेम एक तत्व है और उसी से हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए फिर किसी और विषय पर बात करेंगे अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।